Right after the IT ministry that blocked nearly 22 illegal betting apps and websites, including the Mahadev app, there is politics now over this as to why the online betting platform wasn't banned earlier. Political blame game is on while the centre accuses the state government of providing patronage to the accused, saying that the state made no request to ban the application despite probing it for 1.5 years. The Congress, meanwhile, has fired back at the BJP, claiming that Chief Minister Baghel raised the matter vociferously in August and even demanded for a ban on the application back then. The Congress has alleged that the entire episode indicates that the BJP is staring at a defeat at the assembly elections in the state, where the votes are being cast for the first phase today. अब तो हम अभी तक के 450 लोग गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, इसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का यह दावा है कि आखिरकार जो क्रैकडाउन था महादेव ऐप की तरफ, उनकी तरफ से बहुत पहले से शुरू हो चुका था। पुलिस की तरफ से एक चिट्ठी भी सामने आई है जहां पर छत्तीसगढ़ एडिशनल SP को लिखा गया था अक्टूबर 2022 में, और गूगल को ये रिक्वेस्ट करी गई थी कि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाया जाए। एक प्रेस नोट भी रिलीज किया गया है रायपुर पुलिस की तरफ से। उनका यह दावा है कि लगातार उनकी तरफ से जो 1.5 साल में जो केस है महादेव ऐप के अगेंस्ट, वो पुलिस डील कर रही थी। एंड डिफेंडिंग द क्रैकडाउन इन द स्टेटमेंट, द रायपुर पुलिस सेज दैट nearly 36 FIRs have been filed, over 200 arrests that have been made, and they have seized hundreds of cell phones and have frozen over 500 bank accounts. देश भर में महादेव ऐप को नस्ताबूद किए गए, जिसमें कि 8 अलग अलग राज्यों में जाकर टीम ने कार्रवाई की। इसमें 15 करोड़ से ज्यादा पैसे फ्रीज किए गए और 150 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हमें मिले। करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे पारदर्शिता के साथ महादेव ऐप पर दुर्ग पुलिस ने लगातार कार्रवाई किया। ये कहना गलत होगा कि हमें किसी कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से कोई रोक टोक था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी हम कार्रवाई करते थे, इसके बारे में जानकारी देते थे, वो स्वयं इसकी जानकारी लेते थे और लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते थे। Meanwhile, if we talk about politics, पॉलिटिक्स इसी मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज पहले फेज की जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में अब शुरू हो चुके हैं और बीजेपी का ये दावा है कि कांग्रेस सरकार बैठी रही इस मुद्दे पर और कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वहीं पर कांग्रेस सरकार ये आरोप लगा रही है बीजेपी और सेंट्रल एजेंसी यानी ईडी पर कि ईडी को अब हथियार बनाया जा रहा है ताकि विपक्षी दल के नेताओं पर और मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया जा सके और जांच उनके खिलाफ शुरू की जा सके। कांग्रेस का अभी अब तो स्पष्ट है ही कि कांग्रेस का राजनीति झूठ पे एक तरह से उनका कोर झूठ है। उन्होंने कभी उनके पुलिस से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। वो जानते हैं कि 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी ऐप में, बेटिंग ऐप में 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है मुझे नहीं मालूम। ये 5 मिनट का काम है। अंडर विच लॉ, विच सिस्टम डज ईडी, डज यू टेल मी वन थिंग, डज ईडी एवर वेट फॉर अ चीफ मिनिस्टर टू राइट? आई विश इट वर वेटिंग फॉर एनीबडी। They selectively proceed wherever they want. They don't wait for anybody. Please let them say that in future the SOP says that unless the chief minister invites us, we will not proceed. We are deeply distressed and disappointed. Let me just say that from time to time the Election Commission gives us very attentive ear. But this is a very critical thing. It's critical not only for its own exploitative value as far as society is concerned, but because it is being used at an election time in a very nefarious manner. ED has always been given a free hand. ED is always free. It is an autonomous body, agency, which has a mandate to book the people who has done corruption. You talk about this Mahadev app, you talk about the Congress government there in Chhattisgarh, you will find 500 crore rupees corruption. And yet you are saying that ED shouldn't touch you?
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग न्यूज आवर पर हमारे साथ अभी जुड़ रहे सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से और श्याम प्रसाद मेका जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ यादव जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब ईडी को नया हथियार बना लिया गया है ताकि विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगा सके, झूठे आरोप लगा सके, ये उनका दावा है और उनके अगेंस्ट जांच शुरू की जा सके। देखिए, सबसे पहली बात तो इस पूरे स्कैम में समझने की ये है कि इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन खुद छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही थी, अन्य राज्यों की पुलिस कर रही थी जहां पे बीजेपी का शासन नहीं है। इस प्रकार से एक इतना बड़ा एक बेटिंग स्कैम एक प्रदेश में चलता है जो इतने वाइड स्प्रेड तरीके से चलता है, इतना सारा पैसा लेकर के गल्फ कंट्रीज में भेजा जाता है और उसको खुद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तब तक वो ठीक था। बट जैसी कोई सेंट्रल एजेंसी आती है और वो मुख्यमंत्री को इसके दायरे में ले आती है, जब प्रमोटर्स खुद आकर के कहते हैं कि उन्होंने 508 करोड़ रुपए वो मुख्यमंत्री को इसके लिए दिए, तो मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ईडी तो बहुत गलत कर रही है, ये पूरी एजेंसी गलत है, पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये गलत है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर द एम्बिट, द डाइवर्सिटी ऑफ स्कैम्स इन छत्तीसगढ़ हैज टू बी लुक्ड अपॉन। दिस इज नॉट अ केस of isolation. From Cowdung scam to Mahadev betting app scam, you see the ambit. From rural scams to the highly sophisticated scams, the entire Chhattisgarh government has been indulged in only corruption. They have not been focusing on what the people need in this state. The chief minister himself has been directly involved in scams, has been taking money from bettors, and I think it is only the Congress party which can come up, break their own barriers of previous corruption, make new records, because the entire Congress party from their inception has been involved in such scams. And Shyam it is ji, just how a would new you thing defend for your them party that and your they chief break their minister, sir, barriers, because the break first their phase of polling is already underway in Chhattisgarh? See, that is why exactly. See, I'm not going to get into this investigation and trial in the TV. Because that is exactly what BJP wants. It sees the writing on the wall. They just want to steal headlines in the last few days before the elections because they have nothing else to say about themselves. This is a very old trick of BJP. They believe in this some sort of a shock and awe kind of a revelations right on the eve of elections, so that people are diverted from the real issues and get on to. But श्याम जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि सट्टे से सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अपना अचीवमेंट के तरफ से, अपने एजेंडा के तरफ से सत्ता पाना चाहता है। बीजेपी वांट टू divert people and create some wedge between sections of people and get power. That is their ball game. And people are fallen for that for once or twice, and no more. People have seen it. People are even. सिद्धार्थ जी, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी के। चुनावों के कुछ दिन पहले ये वीडियो कहां से सामने आ जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है करप्शन के नेवर बी डाइवर्जन। करप्शन इज द मेन इशू। अगर करप्शन में आपकी सरकार लिप्त है, कहीं आप कोयले का घोटाला कर रहे हैं, कहीं आप काउडंग घोटाला कर रहे हैं, कहीं आप बेटिंग ऐप का घोटाला कर रही हैं, डाइवर्जन नहीं है। लोगों का पैसा है, आप लेकर के जा रहे हैं घर, आप लूट खसोट मचाए हुए हैं और लोगों के लिए कल्याण का काम नहीं कर रहे हो, उसको डाइवर्जन कैसे कह सकते हैं आप? ये बिल्कुल रियल इशू है। दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू करी थी वो हमने तो नहीं करी थी 1.5 साल पहले, आप और पहले कर लेते। क्या पता आपके मुख्यमंत्री रहते रहते चुनाव से और पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपको जेल की हवा देखनी पड़ती है, कुछ और होता या इसमें और गहराई जाती। और अगर ये तो आरोप लगे हैं, चुनाव हो या कुछ हो, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बिल्कुल क्लियर है तो वो सामने आए और बोले कि नहीं, मैंने नहीं किया, इस प्रमोटर को मैं नहीं जानता, ये 508 करोड़ मैंने नहीं लिए। पर वो एक बार भी नहीं बोल पा रहे और वो बचते बचते निकल रहे हैं। क्या भूपेश बघेल सामने आकर बोलेंगे कि मैं शुभम सोनी को नहीं जानता हूं, मैंने इससे पहले कोई कभी बातचीत नहीं करी है, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है? Listen, see, why will Bhupesh Baghel give credence to BJP's headline hunting games? See, I told you yesterday also, right? So what you are missing is, this is not old Congress. This is not old India. This is a new India, new Congress. These tactics won't work. The politics of the country are going to run on the issues of the people, not by the tricks of any strategist. That is over. That's exactly what I'm saying. But sir, for the last 1.5 years, if the Chhattisgarh police was investigation, why was no recommendation made to actually ban the app altogether? Why wait?
why so many apps were banned by the central government? Why can't this one be banned? Very simple, no? See, the main point is I refuse to get into this investigation in the studio. That is basically playing right into the hands of BJP. Our issues are what percentage of polling happened so far? What was the issue with the security? There was some Naxal traced IED blast last night. That is the issue. How fair Yes, and in which free one BJP the leader elections also are lost his conducted. life. सिद्धार्थ जी, अगर आप उस पे जवाब दे सके। Exactly. Instead of our issues, we are doing made up issues, stealing I'll headlines. respond. These are No, Right, Shyamji, last point, Shyamji, Siddharth. Shyamji, please listen. Yeah, Shyamji, please listen. पहली बात तो ये बहुत बात समझने की है कि ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी आकर के कर रही है. देयर हैज बीन नो प्राइम मिनिस्टर अंडर द कांग्रेस रूल जिनके अंडर उनके मिनिस्टर्स, टॉप लीडर्स या रादर प्राइम मिनिस्टर्स तक कोई करप्शन के छींटे ना गए हो. हर गवर्नमेंट में, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट में, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में करप्शन हुआ है. कांग्रेस पार्टी लिप्त रही है. इसलिए ये भी एक इशू है जिस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए. सेकेंडली, आपको वोटिंग परसेंटेज पे बात करनी है. अभी तक कितनी वोटिंग हुई, बिल्कुल बात करिए. प्रदेश का पैसा लूटा है श्याम जी, तो उस पर भी बात होगी. आज भी होगी, आगे भी होगी. इन्वेस्टिगेशन भी होगी. आप ये कह के नहीं बच सकते कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे. दिस इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी. आप पे आरोप लगाए, आप आइए आगे, आप बोलिए कि ये आरोप गलत है. हम कह रहे हैं वी आर इनवाइटिंग यू, बट आप नहीं करना चाहते हैं वो, क्योंकि आप जानते हैं अंदर मन में कि ये बात सच है. Showing proof of crackdown, Chief Minister Baghel says that this is an attempt to tarnish his image. The BJP says that it is the moral right of the Chief Minister to actually answer all of those questions that have been raised by the Enforcement Directorate. सिद्धार्थ जी, श्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.